हेलो। हाँ मोनिका दीदी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। वो बच्चू मामा यहाँ से निकल गए, तो आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ ठीक है, रखता हूँ मैं। पान खा लेता हूँ, फिर दिमाग चलेगा। अरे चांदी के वर्क वाला पान लगाइए जिसमें कत्था सुपारी ज्यादा हो और चूना कम। अरे भाई एक कलकत्ता लगा दो, जल्दी लगाओ, लेट हो रहा हमें। अरे ऐसे कैसे भाई, अब पहले वो आए कि तुम? पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ। मतलब ये कि आप यहाँ के नहीं लगते। अरे हम सीतापुर के हैं। अच्छा सीतापुर के। कोई बिजनेस कारोबार होगा यहाँ आपका? नहीं नहीं, एक रिश्तेदार के घर पे आए हैं। किसके माँ? प्रभुनाथ जी के यहाँ। प्रभुनाथ जी, अरे भाई सुनो, अरे कुर्सी उर्सी लेके आओ भाई। अरे भाई क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूछ रहे हो? अरे भाई ये प्रभुनाथ जी के रिश्तेदार हैं, जल्दी से कुर्सी उर्सी लेके आओ। हाँ अभी लाता हूँ। पहले साहब को पान लगाओ, इनसे पैसे ही समझ लेना, ठीक है? ये अपने प्रभुनाथ जी के रिश्तेदार हैं। ये रही कुर्सी। हाँ तशरीफ रखिए। मैं आपके लिए एक चाय नहीं, चाय नहीं, आप तो कोल्ड ड्रिंक वाले लगते हैं। मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया अभी। लीजिए साहब कोल्ड ड्रिंक, एकदम ठंडा चिल्ड। हाँ लीजिए पान। अरे पहले ठंडा पिएंगे, फिर पान खाएंगे, बकलोल खाएंगे। पंखा साहब के लिए पंखा। चौंकिए मत, बहुत ठंडी हवा देता है। आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। आप कुछ लेंगे? जी नहीं शुक्रिया। बहू, कौन है ये? तुम्हारे इटावा वाले? नहीं माँ जी, ये वो है प्रॉपर्टी एजेंट जो घर खरीदवाने और बिकवाने का सौदा करते हैं। अरे देवर जी, आप यहाँ हैं? आइए ना, मैंने इन्हें बुलाया आपके लिए। मेरे लिए? पर क्यों भाभी? आज सुबह ही मैंने सुना कि लखनऊ वाले एजेंट आपको ऑफिस के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया। ये बहुत ही अच्छे, जाने माने और ईमानदार एजेंट हैं। आपके बजट के अनुसार आपको ऑफिस दिलवा देंगे लखनऊ में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही मेरे देवर जी हैं। ये ऑफिस देख रहे हैं लखनऊ में कोई अच्छी सी जगह पर। लखनऊ में बहुत अच्छे घर, प्लॉट और बंगलो खरीदवाए और बिकवाए हैं इन्होंने। आप हमारी मदद कर सकते हैं। लखनऊ में ऑफिस के लिए हमें प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन हमारे घर के पास। जी लखनऊ में कहाँ घर है आपका? हजरतगंज के पास। वो तो बहुत ही बढ़िया एरिया है और बिल्कुल बिजनेस हब के करीब। मेरे पास भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उस जगह पर। हाँ आप कहें तो मैं आपको फोटो दिखलाऊं?
दिखाइए, अगर हमें कुछ पसंद आ जाएगा तो हम अभी फाइनल कर लेंगे। क्यों आकाश? हाँ बिल्कुल सही कह रही, इससे वहां का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है, विधानसभा रोड पे है, हजरतगंज से 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। अब नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको पता है इसके बगल में कितना बड़ा गटर है? उसमें कितने मक्खी, मच्छर, कॉकरोच रहते, जगह दिखा रहे हैं या बीमारियों का घर? इस गटर के बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जगह आपको मालूम है इसके पड़ोस में कौन रहता है? अरे यहाँ ऑफिस खोल लिया तो काम क्या खाक कर पाएंगे हम? इतना खराब आदमी रहता है यहाँ। मालूम है ना किसकी बात कर रहा हूं मैं? वो क्या नाम है उनका, वो जी मिस्टर अरोड़ा। हाँ बिल्कुल वही आदमी। जब आप ये जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो कितने झगड़ालू आदमी है। अरे हवा की बात पर झगड़ा कर बैठते हैं कि हवा नहीं आ रही है। कुछ और दिखाइए, ये क्या चीज दिखा रहे हैं आप? लेकिन आकाश, मिस्टर अरोड़ा के स्वभाव के बारे में तुम्हें कैसे पता? हाँ, अब पूनम जी, घर के बाहर दुनियादारी की खबर रखने वाला हर एक आदमी इस लखनऊ के बदमाश के बारे में जानता है। हाँ सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ शायद आप सही बोल रहे हैं। हाँ ये देखिए सर, ये एरिया भी बड़ा है इसका, और आपको कम दाम में भी मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या खास बात है इसकी? अरे हड़प्पा के जमाने की तो दिख रही है। कि खरीदार नहीं है ना, इसीलिए सस्ते में मिल रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बात करो, वो भी हिंदी में। अब जाकर अगल बगल के लोगों से पूछे इन सब के बारे में, और फिर उसके बाद मुझे प्रॉपर्टी दिखाने आइएगा, वो भी पूरी जानकारी के साथ। इसके बाद मैं आपके पास तभी आऊंगा जब आपके हिसाब से मेरे पास प्रॉपर्टीज की एक अच्छी लिस्ट हो। हाँ जी नमस्कार। हाय। इतनी मेहनत से इतने अच्छे एजेंट को बुलाया था, उसे भी भगा दिया। मुझे तो लगता है देवर जी का लखनऊ जाकर काम करने का इरादा ही नहीं है। वो उसका इरादा क्या है ना, वो उस पर छोड़ दो। तुम बस अपने इरादे नेक रखो। और हाँ, औरतों को मर्दों के काम में सलाह देना और बातें करना शोभा नहीं देता। अपनी आदत सुधारो। अब तुम दोनों रसोई में मुझे मदद करो। आजा। इस बार तो कैसे जैसे भला टाल दी मैंने, लेकिन अगली बार क्या करूंगा? आप जैसा अतिथि हमारे लिए भगवान के समान होता है। शुक्रिया शुक्रिया। भाई प्रभुनाथ जी अपने घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो हमने तो यूं ही यहाँ बैठे बैठे अब प्रोग्राम बना लिया था उनसे मिलने के लिए, हैं? कोई बात नहीं है जनाब, आप हमारे घर चलिए। अरे भाई, प्रभुनाथ जी का इतना बड़ा घर है और मियाँ बीवी अकेले रहते हैं और जिंदगी के अपने सारे फर्ज निपटा चुके हैं। और जब भी आवो हवा बदलने का मन करता है कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए। आप बड़े आदमी जो हैं भाई। इस बार हरिद्वार गए हैं। हाँ
वैसे एक और वजह है कि वो घर पर नहीं रहते हैं। वो क्यों? अरे वो ये है कि बिल्डर लोग रोज आ जाते हैं कि मुंह मांगी कीमत ले लो, अपना घर हमें बेच दो। अब ऐसे करके अपने आशियाने का सौदा करना वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बिल्कुल ठीक समझते हैं। अरे प्रभुनाथ जी को पैसे की कमी है क्या? वो अपना घर क्यों बेचेंगे? बेटे ने अमेरिका जाकर अपनी हस्ती बनाई है, हैसियत बढ़ाई है। किसके लिए? प्रभुनाथ जी के लिए। सारी बातें यही करेंगे क्या? हाँ, चलिए चलिए घर चलिए। हाँ चलिए चलिए चलिए। आप तो इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हैं? हम रात को उनके घर में ही ठहर जाएंगे। कैसे जनाब? हम आपको प्रभुनाथ जी के घर पर नहीं ले जा सकते। क्यों? जिस घर में मरम्मत का काम चल रहा हो, धूल मिट्टी उड़ रही हो, तो इस घर में हम आपको कैसे रख सकते हैं? इसीलिए तो आज आपकी शानदार दावत हमारे घर होगी, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे भाई आप चलिए ना, क्या सोच रहे हैं? फिक्र मत करिए, आइए। नहीं नहीं, आप जब इतना दूर दे रहे हैं तो चलते ही हैं। अरे चलिए चलिए। अरे देखिए पैसे। पैसों की आप फिक्र मत करें पान वाले भैया, आप इनको पान दे दीजिए और इनके पैसे मैं दे देता हूँ। खातिरदारी की है। पान दीजिए। पैसे आप दे दीजिएगा। हाँ, क्या खातिरदारी की है? इसके भी पैसे हम दे देंगे। अच्छा। जैसे समझाया था वैसे कर लेना, ठीक है? रखता हूं। क्या हुआ पूनम जी? अरे कुछ नहीं आकाश, वो हम किचन में काम कर रहे थे ना, बहुत गर्मी लग रही थी, बस हवा खाने आ गए। कितना काम करती हैं आप? एक बात हमारी समझ में नहीं आई। क्या पूनम जी? उस एजेंट ने जो भी जगह दिखाई उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। ये तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? मैं पूनम जी वो कैसे पता? हाँ पूनम जी, आधा लखनऊ तो मेरा पहले ही देखा हुआ है, और वो एजेंट जो मकान दिखा रहा था वो तो मैं कब के देख चुका। भाई ऑफिस और घर के लिए मैंने आज से खोजबीन थोड़ी ना शुरू की है, वो तो मैं कब की कर चुका। अच्छा, तो तुमने घर देखना शुरू कर दिया? हाँ पूनम जी, वो हमें घर ढूंढने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है ना कि आप तो सारा दिन घर में अकेली रहेंगी, क्योंकि मैं तो काम पे चले जाया करूंगा। हाँ वो तो है। हाँ, इसीलिए हमको बहुत ही सुरक्षित और शांत जगह घर लेना होगा, क्योंकि वो एजेंट कभी नहीं दिला सकता। वो तो मैंने उससे इसलिए बात कर ली क्योंकि भाभी ने उसे बुलाया था। वैसे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं लखनऊ में कई अच्छे एजेंटों को जानता हूँ, तो हमें लखनऊ में घर दिखा देंगे। बल्कि मैं तो कल ही जा रहा हूँ घर देखने के लिए। आप मुझ पर भरोसा रखिए, हमें अच्छा घर और ऑफिस जरूर मिलेगा। आकाश, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह तुम उस एजेंट की क्लास ले रहे थे, हमें बहुत हैरानी हो रही थी। हैरानी तो उस एजेंट को भी हो रही होगी। हे भगवान, और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे मुझे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।